क्या आपको पता है सर्दियों में अलसी के लड्डू खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? अगर हमने सर्दियों में अलसी के एक लड्डू रोज़ सुबह खा लिए तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अलसी के लड्डू। यहाँ पर मैंने पैन गरम करके इसमें 500 ग्राम अलसी के बीज डाल दिए हैं। अलसी के बीजों को हम तब तक भूनेंगे कि जब तक कि इसमें से हल्की सी चटकने की आवाज़ ना आने लगे। अलसी को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। अब जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब उसी पैन में हम 2 चम्मच घी डालकर बादाम को भूनेंगे। जब बादाम हल्का भून जाए तो इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जैसे कि काजू, अखरोट, पिस्ता। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। आप इसमें सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक प्लेट में निकाल देंगे। उसी पैन में हम कद्दूकस किया हुआ नारियल भूनेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसी पैन में हम धीमी आंच पर पोस्ता के दाने भी भूनेंगे। इसमें से भी जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में हम 1 चम्मच घी डालकर मखाने को भूनेंगे। धीमी आंच पर हम मखानों को भूनेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालकर उसमें गोंद को भूनेंगे। गोंद को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे ताकि धीमी आंच पर गोंद फूले फूले बनेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गोंद को भुना है। उसी कढ़ाई में हम 4 से 5 चम्मच घी लेंगे। इसी घी में हम 250 ग्राम आटे को बिल्कुल कम आंच पर भूनेंगे ताकि ये जले ना। आटे को भूनते हुए जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन न हो जाए और इसमें से हल्की हल्की सौंधी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे हम भूनेंगे। जब आटा भून जाए तो इसे भी हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ें भूनकर तैयार है। अब इसे हम आपस में मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गोंद को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आधे गोंद को हम किसी भी कटोरी से हल्का सा दरदरा कर देंगे और आधे गोंद को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। गोंद के जो मोटे मोटे चंक्स लड्डू में आएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसीलिए आधे गोंद को मैंने क्रश किया और आधे को पीस लिया। अब इसी में हम आटा, नारियल बुरादा और पोस्ता के दाने डाल देंगे। अब मखाने को भी हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम भुने हुए ड्राई फ्रूट को भी मोटा ही ग्राइंड करेंगे। इसमें जो खड़े खड़े अगर ड्राई फ्रूट बच जाए तो उसे हम चाकू से काट के मोटे मोटे चंक्स रखेंगे ताकि खाने में लड्डू और भी टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पर हम अलसी के बीज को भी ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम 2 चम्मच सौंठ के पाउडर डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ को यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। कुछ इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में गुड़ को डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस चाशनी में हमें किसी तरह का भी तार नहीं बनाना है, बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करने तक ही इसे हमें पकाना है। जब गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस चाशनी को हम लड्डू वाले मिश्रण में आधा आधा कर कर मिक्स करेंगे। चाशनी यहाँ पर गर्म है तो इसे हम पलटे की मदद से ही मिक्स करेंगे।
अब इसमें हम सारी चाशनी मिक्स कर देंगे। पलटे की मदद से मिलाते हुए जब मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए, पूरी तरह से इसे हमें यहाँ पर ठंडा नहीं करना है। पूरी तरह से अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें बाइंडिंग नहीं रहेगी और लड्डू अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। जब ये हल्का गर्म ही रहे तभी इसे हम हाथों की मदद से मिलाते हुए लड्डू का मिश्रण तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मिश्रण गर्म है, इसीलिए बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप आराम से इसे बना सकते हैं। मिश्रण को यहाँ हमें एकदम ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू बनेंगे नहीं, भुरभुरे से हो जाएंगे। यहाँ पर मैं दोनों हाथों से लड्डू बना रही हूँ ताकि लड्डू झटपट से बने और मिश्रण ठंडा ना हो जाए। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ठंड में ये लड्डू मैं हर साल ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। इसे बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। आप भी इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।